रेशियो प्रोपोर्शन कर रहे थे ना, कुछ कंफ्यूजन, कुछ प्रॉब्लम? शुरू करूं वहीं से? क्वेश्चन नहीं भेजे थे? अच्छा, 1 मिनट, चलो क्वेश्चन शेयर कर ही देते हैं। और उसमें कंटिन्यूएशन में कुछ पढ़ना भी है ना। उसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने कराया था, लास्ट जो क्वेश्चन कराया था ना उसमें था, उसमें इंक्लूडेड है। प्रॉफिट लॉस हम लोग कर लिए थे ना। अच्छा, नेटवर्क भी काम नहीं करता है मेरे अजीब। Am I audible? Yes, ma'am. चलो देखो तो जरा क्वेश्चंस क्या है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मिला है? नहीं, सेंडिंग से देखो, रेशियो और प्रोपोर्शन का जो बनाओगे उससे पहले एक चीज हम कुछ डिस्कस कर दें। जो भी टर्म्स होता है, जो भी क्वेश्चन है, आपने प्रॉब्लम ऑन नंबर्स बनाया है, प्रॉब्लम ऑन एज बनाया है, प्रॉफिट लॉस बनाया है, परसेंटेज बनाया है। उन सब में परसेंटेज में लिखा होगा रेशियो के टर्म में प्रॉफिट दिया जाता है। जैसे इतना प्रॉफिट है, इसका ये प्रॉफिट का रेशियो है, 2 पर्सन्स है उनका प्रॉफिट का रेशियो ये है। एज में था तो फादर और सन का एज का रेशियो ऐसा है, 2-3 फ्रेंड का दे दिए एज का रेशियो ऐसा है। तो हर केस में क्या होता है, रेशियो और प्रपोर्शन का जो क्वेश्चन है, अगर वो समझ में आ जाता है तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेशियो और प्रपोर्शन में इंफॉर्मेशन, नंबर प्रॉब्लम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एज प्रॉब्लम, जितना भी था उन सब में रेशियो के फॉर्म में इंफॉर्मेशन था। ये चीज ध्यान रखे होंगे। उससे पहले जो नंबर्स हमारे पास दिया होता था वो भी रेशियो के टर्म में दिया रहता था। तो रेशियो के टर्म में इंफॉर्मेशन है तो उसको कैसे डील करना है, क्योंकि इस रेशियो के अगर क्वेश्चन चाहो रिप्लेस किया जा सकता है। प्रॉफिट का रेशियो ऐसा था, जैसे मान लीजिए अगर अभी तक अगर पार्टनरशिप वाला केस पढ़ते हैं तो उसमें प्रॉफिट का शेयर दिया रहता है, उसका टाइम दिया रहता है, तो प्रॉफिट का रेशियो ऐसा कुछ होगा, उसके अकॉर्डिंग निकालिए। फिर नंबर्स के केस में वैसा ही दिया रहता है। तो जितना भी इंफॉर्मेशन है अब तक जो पढ़े हो, जो नहीं भी पढ़े हो, उन सारे में इंफॉर्मेशन अगर मैथमेटिकल टर्म में किसी में सबसे इजीएस्ट फॉर्म में दिया रहेगा तो वो रेशियो के फॉर्म में दिया रहेगा। और कभी भी रेशियो दिया रहेगा तो नंबर्स क्या होगा, उसका पर्टिकुलर एक फैक्टर होगा जो कॉमन मल्टीपल होगा, जो कि हम कितनी बार बता चुके हैं। मान लो अगर 2 और 3 रेशियो दिया है तो आपके पास 2x और 3x वो नंबर होगा। श्योर है? क्योंकि 2/3 कैसे आया, कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर था जो कैंसिल हो गया, तो आपके पास 2 और 3 सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। जिसका एग्जांपल में मैंने बताया था, मान लीजिए ये हो जाए सपोज 6 और सपोज 4 और 6 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा
इसको कैंसिल करोगे और 2 और 3 आ गया। इसमें कॉमन फैक्टर जो x है वो क्या हो गया 2, जिसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 4 और ये 3 वापस से वही नंबर बन जाता है। यही लॉजिक है रेशियो के फॉर्म में इंफॉर्मेशन देने का। तो रेशियो कभी भी दिया है तो नंबर कॉमन टर्म जो होगा वो होगा, और अगर एक टर्म इसका एक स्टेप और आगे बढ़ जाओ तो कभी भी इन दोनों टर्म में x का वैल्यू 1 हो सकता है क्या यहाँ पे, सपोज 2, यहाँ पे ये लॉजिक है शुरू में 2 और 3 हमारे पास रेशियो और 2x और 3x नंबर है, तो x का वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन x का वैल्यू अगर 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ये और ये 3 हो जाएगा। तो ये 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, टर्म्स रिलेटिव नहीं आ रहा है, मतलब x का वैल्यू ऐसा होना चाहिए जो इसके एलसीएम वाले रिजल्ट को दे। जैसे मान लीजिए अगर x का वैल्यू 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये 2 और ये जो होगा 2 होगा। अब इस दोनों नंबर का आप इसको लिख लो, कहीं 4 और 6 ले लो या फिर 2 और 3 ले लो, तो इन दोनों का क्या हुआ एलसीएम। ठीक है, एक चीज इस चीज को समझ लो, अगर एलसीएम दोनों नंबर का निकाल लेते हो तो उस नंबर को एज अ टर्म भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। ठीक है, जो हम लोग लास्ट क्लास में कर रहे थे कुछ वैल्यूज था जिसके इक्वल टू केस कंसीडर करके कर रहे थे। लास्ट क्लास में प्रॉब्लम जो बनाए थे कुछ टर्म दिया रहता था, मान लो x y y कुछ ऐसा टर्म है a by b is equal to b by c is equal to c by a, ऐसा कुछ टर्म दिया है that is equal to k कंसीडर कर लेते थे कॉमन टर्म। वो कॉमन टर्म क्या हो जाएगा a is equal to b k। सो इस तरह से आप टर्म्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिर उसको आपस में इक्वेट करके रिजल्ट्स ला सकते हो। तो ये इक्वेट करने का भी तरीका है, ऐसे कर लीजिए या फिर तीनों नंबर्स का जो कि हम लास्ट क्लास में दोनों ही मेथड से बताए थे, एक में एलसीएम निकालना था और एक में इक्वेट करके इस तरह से वैल्यूज निकालना था। दोनों ही तरीका से सॉल्व करिएगा, अल्टीमेटली वैल्यूज आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन मिल गया है ना, नहीं अभी नहीं, चलो हम ये क्वेश्चन बताते हैं। देखिए जरा क्वेश्चन, जो ऑप्शन है चलो लिखो, क्वेश्चन लिखिए तो जरा। The sum of 3 numbers is 98. लास्ट से जो किए थे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बन जाएगा वो सब, है ना। चलो ठीक है, the sum of numbers is 98. If the ratio of the first to second, if the ratio of first to second is 2 by 3 and that of second and third is 5:8, the sum of 3 numbers मतलब x y z हम डील करते हैं is 98. If the ratio of the first to second, that means x by y is equal to 2 by 3 and that of second and third, that means y by z is equal to 5 by 8, then the second number is, you have to find y. क्या होगा बताओ। बन सकता है, देखिए तो जरा, इंफॉर्मेशन रेशियो के टर्म में दे दिया है, सम ऑफ टर्म भी दे दिया है, रिलेशन निकालना है या फिर जो भी करना है इसके टर्म में से रिप्रेजेंट करो। तो ये बता सकते हैं इसको अटेम्प्ट करेंगे सबसे इनिशियल स्टेज पे क्या करें, इतना बताओ पहले मुझे, सॉल्व बाद में करूँ। आकाश बताओ तो क्या करेंगे सबसे इनिशियल स्टेज पे, क्या करें जो इंफॉर्मेशन है उसके बाद।
एलसीएम लेके बना सकते हैं, तो फिर भी जो जानते हैं, जो पढ़े उसके मेथड से चलो ना। सबसे शुरू में जब से इनिशियल लेवल का रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़े थे लास्ट क्लास में, तो हमारे पास a by b, b by c इस तरह से दिया रहता था याद है? a b c अगर 3 नंबर्स है, तो अगर हमारे पास a by b, जो भी a लिखो कैपिटल A लिखो, a by b और b by c, a by b दिया हुआ है और b by c दिया हुआ है, तो आप a b c ये रेशियो निकाल सकते हैं जो लास्ट क्लास में पढ़े थे, निकाल सकते हैं। अगर ये निकाल लेंगे तो आपके पास जो भी नंबर होगा, मान लो कुछ x आएगा, पर्टिकुलर नंबर 9x प्लस 10x प्लस 18x, इस तरह का कोई नंबर कुछ भी आएगा, दैट ऑल इज इक्वल टू 98। यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा, a b c जो भी होगा मिल जाएगा। समझ गए क्या करना है? a by b दिया हुआ है, b by c दिया हुआ है, a b c का रेशियो निकाल लो, टोटल सम दिया हुआ है, तो a x y z जो भी है, a b c जो भी है वो आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? सचिन यस मैम। बन जाएगा? यस मैम। करके बताइए तो जरा। हम उस मेथड से बनाने के लिए बोल रहे हैं जो लास्ट क्लास में पढ़े हो। x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 आएगा, x अगर 2 आ रहा है तो y का ये इसके अकॉर्डिंग, फिर भी अगर x का वैल्यू 2 आ रहा है तब भी दिस इज 2, y z 98, तीनों का सम 98 आना चाहिए। अरे बुद्धू, इसको जोड़ने नहीं बोल रहे हैं, ये तो हम एक एग्जांपल दिए थे। हे भगवान, इस रेशियो की हेल्प से बनाओगे ना, वैसे वही करना है, तो तब x का वैल्यू 2 आ रहा है। चलो देखते हैं, ये वैल्यू हमारे पास है, ये और ये गिवन है, ठीक है? तो x इज टू y इज टू z क्या आ रहा है ये बताओ। 10 is to 15 is to 10 is to 15 is to 24 आ रहा है, श्योर हो? ठीक है, तो हो जाएगा तब फिर 10x plus 15x plus 24x is equal to 98। सो सबको जोड़िए। b का वैल्यू 30 आएगा, 30, सेकंड वैल्यू ये मतलब x का वैल्यू 2 है, तो दिस इज 30 हो सकता है। चलो देखते हैं। खुशी तुम्हारा बना, b का वैल्यू 30, ठीक है। अगर ये रेशियो आएगा तो आपके पास 50, 25, 24 जोड़ रहे हो तो क्या हो जाएगा? 49, 49 into 98, तो x का वैल्यू 2 तो ही गया, और x का वैल्यू 2 है तो 15 into 2 30 हो जाएगा। सही, ठीक है? मैम y का वैल्यू 30 आ रहा है। y का वैल्यू 30, हाँ ठीक है। नहीं, बस में लिखिए कुछ, ये लिखो ना, ऐसे ये वाला तो ठीक है। तो पहले तो का आपके पास क्या है? x y से मान लो, x y, so x y y z, y z y is to z जब आप लिख रहे हैं y is to z, आप क्या लिखेंगे? वैल्यूज y is to 8। अब इसके बाद b का वैल्यू ये जो टर्म लिखते हैं, तो आपको इसका वैल्यू चाहिए, y का वैल्यू सही है 3/5, क्योंकि y का वैल्यू यहाँ है और y का वैल्यू यहाँ है, 3/5 हो जाएगा। इसमें 3/5 और इसमें भी 3/5, 5 कैंसिल, यहाँ पे बचा गया 3 और यहाँ पे और a का वैल्यू मतलब x का, x is 2, so x is to y is to z, that is equal to 2 is to 3 is to 5, 5 is to multiply to 2, so 10 is to
15:12 हो गया। अब ये हमें मिल गया प्रोपोर्शन रेशियो x y z का, ठीक है। तो 10x plus 15y plus 24z is equal to 98। चलो यहाँ से all x होगा, तो सेम रेशियो में आ गया। तो इसको जोड़ो, this is 49x, इसको जोड़ोगे 25, इसको 98। तो अगर यहाँ से कैंसिल करिएगा तो 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, x is equal to 2। अगर यहाँ पे वैल्यू, पहला नंबर 10 और 2 20, सेकंड नंबर 30 और नंबर, तो ये पूछा गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो तो जरा, क्वेश्चन नंबर 32। If rupees 510 is divided among A, B, C, if 510 rupees is divided among A, B, C in such a way that A gets 2/3 of B, A gets 2/3 of B, ठीक है, and B gets 1/4 of what C gets, then their shares are respectively। क्वेश्चन नंबर 32 है, 510 रुपए को A, B, C में डिवाइड करना है और जो डिवीजन का रेशियो है वो है A को मिल रहा है क्या 2/3 ऑफ B, B को जो भी मिल रहा है उसका 2/3 मिल रहा है A को, और B को क्या मिल रहा है 1/4 ऑफ C, ये है ना। और तीनों का जो सम है, अगर A B C अगर हम लिखें तो A plus B plus C that is 510, ठीक है। 510 रुपया मिलने वाला है और उसमें शेयर जो है A is equal to लिखा है 2/3 of B, what B is getting, B का दिया है 1/4 of C। सो अब मुझे यहाँ पे x y z मतलब A B C तीनों का ही शेयर कितना है वो बताना है। ये कॉमन टर्म दे दिया है, A B के टर्म में ये एक्सप्रेस किया गया है, तो निकालो क्या है। C को आप कुछ भी कंसीडर कर लीजिए, C के रिलेशन में B आ जाएगा और B के रिलेशन में A है, तो C इंडिपेंडेंट टर्म है, आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। तो C को एक्सप्रेस करोगे तो उसके रिलेटिव टर्म में B आ जा रहा है और B के टर्म में A को रिप्रेजेंट किया गया है, तो तीनों ही एक दूसरे के टर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा। सारे वैल्यूज को उस इक्वेशन में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। आंसर वैसे भी करना चाहिए, A equals to 2/3 है, तो हम ही उधर ले जाएंगे, तो A/B is equal to 2/3 हो जाएगा। हाँ तो वैसे भी तो उतना करना पड़ेगा ना, अभी जो कर रही थी बस ना, वो ज्यादा लंबा मेथड हो जाएगा। और अगर सिंपली ये कर दिया जाए C को x मान लो, ठीक है, सपोज C is equal to x, कोई पर्टिकुलर अमाउंट को ले लेते हैं और C का B जो है वो क्या है, B is equal to क्या दिया है C/4 मतलब x/4 कर ले, तो दिक्कत। अब A is equal to दिया है 2/3 of B, और 2/3 of B और B is equal to what, this one मतलब x/4, तो ये कैंसिल अगर करोगी तो हो जाएगा x/6, ठीक है। तो अब क्या हो गया, A का वैल्यू x के टर्म में, B का वैल्यू x के टर्म में, C का वैल्यू x के टर्म में, सारे वैल्यूज को रखिए, सम एक 510 कर दीजिए, सिंपलीफाई कर दीजिए, है ना। करो अगर रेशियो वाला मेथड सही लगता है तो उसको भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश ये करिए कि ऐसा तरीका ढूंढिए जिसमें सॉल्व करना थोड़ा आसान हो, कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाए। तो इस केस में कैलकुलेशन कम हो जाता है। आप बहुत लोगों के लिए रेशियो निकालना ही ज्यादा इजी हो सकता है, अगर प्रैक्टिस अच्छी हो तो वो भी कर सकते हो। कितना टाइम है इसको लिखने? आज तुम्हारे बदले आकाश ज्यादा क्वेश्चन बनाया है।
चलो बताओ जल्दी से, सबका प्रॉपर सेट हाईएस्ट अमाउंट किसका होगा ये भी बता सकता है। जब क्वेश्चन देखते आकाश हाईएस्ट अमाउंट क्या होगा तो उसका ए बी सी को तीनों को शेयर दे रहे हैं, हाईएस्ट क्या सी का, सी x by 4 b है, x by 6 a है, तो सबसे कम a को मिलने वाला है और सबसे ज्यादा और तीनों का ही आंसर यहाँ पे बताना है। तो x निकालो, b से निकल जाएगा, अब बी होगा ऑप्शन ऑप्शन बी 60 90 360 60 90 and 360 360 तो 60 ठीक है। नहीं 32 पहले ही क्वेश्चन नंबर हो गया तो इसको करके मत बोलो, डायरेक्टली बोलो। a is equal to 60, b is equal to 90 and c is equal to 360। ये अमाउंट रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो सब देखोगे 3 का या फिर 3 का मल्टीपल सब है तो कम हो जाएगा। तो रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए नहीं कहा गया। अगर इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड कर दिया जाए किसका रेशियो क्या होगा तो फिर कर सकते हो 30 से सबको डिवाइड कर दो तो आ ही जाएगा। 30 से ये भी डिविजिबल होगा, हाँ सब 30 से डिविजिबल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, हम कुछ नहीं बता रहे हैं इसमें, सिर्फ 34 को क्वेश्चन नंबर पढ़ के बताओ मुझे जल्दी से आंसर क्या होगा। विद इन अ मिनट a fraction which bears the same ratio to 1/27 that 311 does to 5/9 is equal to, कुछ नहीं है, जितना लंबा चौड़ा जितना छोटा क्वेश्चन है आंसर उससे भी छोटा है। This ratio bears something ऐसा कुछ है ना। क्वेश्चन में समझ लो क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। नहीं समझ आया आकाश, खुशी, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया, बस क्वेश्चन समझ में आएगा तो आंसर 1 मिनट का। एक फ्रैक्शन जो सेम रेशियो बियर करता है 1/27 हाँ। जैसे कि 3/11 5/9 करता है। That means 1/27 into x and that is equal to 3/11 into 5/9। सेम रेशियो मतलब ये दिस इज इक्वल टू दिस का, इतना ही हुआ इसका मतलब। अब इसको सिंपलीफाई कर लो, यू हैव टू फाइंड x, सो 3/11 into 5/9 into 1/27, ये वाला जो टर्म है उधर चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, सिंपली सो अब 9 3 are 27, 3 3 are 9 और ये 11, एक मिनट, 27 मल्टीप्लिकेशन में है ना, 1/27 मल्टीप्लिकेशन में है, इसको सिर्फ डिवाइड करना है तो 1/27 ही आएगा ना, ठीक है 1/27 होगा ना, नहीं चलो हटाओ, सिंपलीफाई करके करना पड़ेगा, डाउट नहीं रहने देते हैं 1/27 यहाँ पे, ये कैंसिल करिए 3 3 जा 9, ठीक है 5/33, ठीक है। अब आपको x चाहिए या फिर x को x y कंसीडर कर लो, फ्रैक्शनल नंबर हमें मिलेगा क्योंकि फ्रैक्शनल नंबर में ही टर्म आएगा, तो ये जो टर्म है उधर जाने वाला है, ठीक है 27। तो क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू, जो टर्म इधर मल्टीप्लिकेशन में होता है वो उधर जाके डिवाइड हो जाता है,
ठीक है, तो ये टर्म पूरा 1/27 मल्टीप्लिकेशन में, तो डिवीजन कैसे करो इसको, 1/27 उसको जैसे उधर 45/11 आ रहा 55/11 क्या, एक मिनट बताओ, इतना ही बस करना है इसको, क्या होगा? सचिन, सचिन बता देगा। आवाज नहीं आ रही है सचिन, अनम्यूट करके बोलो ना। अभी बना रहे हैं मैम। हमको भी समझा दो अगर समझ गए तुम दोनों। 3/11 3/11 ratio 5/9 3/11 by 5/9 जो रेशियो है वो हो जाएगा 27/1/27 x 3/11 रेशियो में है, तो 5/11 होना चाहिए, मतलब 5/9 को 9/5 होना चाहिए। ठीक है, आगे x का वैल्यू मैम 45/11 रेशियो के टर्म में इंफॉर्मेशन दिया है, तो जब रेशियो के टर्म में इंफॉर्मेशन दिया है मतलब ये है कि एक नंबर x को और दूसरा नंबर y कंसीडर करोगे, यही ना? हाँ हाँ, अगर ये सही इसलिए है क्योंकि आप दोनों फ्रैक्शन को x कंसीडर कर लेंगे, बस इसलिए सही है। अगर x y y लेते तो फिर हमें उसके बारे में नहीं सोचना पड़ता। अब इस केस में क्या दिया है, ये रेशियो के टर्म में दिया है, एक 3/11 into, sorry not into, divided by टर्म है, divided by 5/9, यही ना? इस टर्म के फॉर्म में रेशियो के टर्म में दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या था, ये एक एक्स वाई है, दो टर्म, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर है, ठीक है? तो इन दोनों का टर्म मल्टीपल इन दोनों के रेशियो के बराबर है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको सिंपलीफिकेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, 3/11 as it is, 5/9 है तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा 9/5 होगा, क्योंकि डिवीजन में है, डिवीजन में और मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9/5 होगा। और रेशियो में भी डिवीजन में एक मिनट, a by b है और b by c है, तो क्या लिखोगे, डिवीजन में है ना, रेशियो का मतलब क्या हुआ, x y y ही रेशियो होता है ना, x y y को ही आप एक x/y लिखते हैं ना, ठीक है? तो यहाँ पे जो इधर वाला फैक्टर है ये पूरा समझ लीजिए x है या फिर a मान लो, ये पूरा फैक्टर जो है वो b है, तो a by b लिखोगे, x y y की तरह a by b लिखोगे, यहाँ पे भी वही चीज है, x y y ही मान सकते हैं इस फैक्टर को, लेकिन यहाँ पे 1 by दे रहा है तो इस फैक्टर को मान लो, या x वाला जो फैक्टर है वो न्यूमरेटर में है, इस वाले फैक्टर को डिनोमिनेटर में है, नहीं तो आप x डिवाइडेड बाय y भी यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन आंसर फ्रैक्शनल अपने आप ही आ जाएगा, तो x और y मानने की जरूरत नहीं है, जो कि हम पहले नंबर के फॉर्म में सीक्वेंशियल नंबर फ्रैक्शनल नंबर का क्वेश्चन बनाए थे, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स पे, वैसा देखना होगा, नहीं याद कर लेना, उसमें x जो टर्म है फ्रैक्शनल नंबर को भी हम लोग x कंसीडर करके चलते थे, जो रिजल्ट आता था उसके बेसिस पे सिंप्लीफाई करते, ठीक है? तो यहाँ पे ये दोनों रेशियो के टर्म में, मतलब ये भी डिवीजन के टर्म में है x by 10 और ये भी उसी टर्म के डिवीजन में है, क्योंकि यहाँ पे रेशियो के टर्म में होती चल रही है, ठीक है? सो अब ये डिवीजन के फॉर्म में है तो सिंपलीफाई कर लो फर्दर। अगर ये चीज अगर और सिंपलीफिकेशन के बाद आइएगा नहीं वाला केस, तो आप क्या लिखेंगे, x का वैल्यू यहाँ से निकालिए, क्या आएगा देखो, आ जा रहा है,
ये बन गया हो तो क्वेश्चन नंबर 30 बनाना दो जरा। क्वेश्चन नंबर 30। Then 1 by 27 will into manager divided by 27 by 1 आ रहा है। x divided by 1 by 20। Simplify। देखो a by b पढ़े थे, a by b प्रोपोर्शनल है c और d। खुशी यहाँ देखो, इससे करो a is to b is proportional to c is to d। जो a है that is x, b is 127, ये proportional है 3 by 11 is to 5 by 9। करके देखो शो करके देखो, अपन सकता है ना, x का वैल्यू निकाल सकता है ना, निकाल ये नंबर। जो कॉन्सेप्ट समझ में आया हुआ है उसी से रिलेट करके बना ज्यादा अच्छा। द रेशियो हमें बन गया, आ गया, क्या आया? अब उसके बाद कभी ट्राई करना वैसे भी, ठीक है, पता चल जाएगा क्या प्रॉब्लम हो रही है कहाँ। द रेशियो ऑफ थ्री नंबर्स इज 3:4:7 एंड देयर प्रोडक्ट इज, तो ए प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया, तीनों नंबर्स का जो भी प्रोडक्ट है दैट इज 18144, जो भी नंबर्स का प्रोडक्ट है वो। सो नंबर्स आर, मतलब इन शॉर्ट अगर हम x y z तीनों अलग अलग नंबर ले तो ये हो जाएगा। नंबर्स का रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 30। देन यू हैव टू फाइंड द नंबर्स, ऑल द नंबर्स। थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, नंबर्स का रेशियो गिवन है और एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हम लोगों ने प्रॉब्लम ऑन नंबर्स पे बनाया था, सेम ही क्वेश्चन था। अगर याद हो तो जरा ध्यान देना, बैक जाके पता चल जाएगा। इसीलिए रेशियो का जो भी क्वेश्चन है ना, सारा नंबर्स का एज वाला वही सब रिपीटेड है, प्रॉफिट लॉस वाला लॉजिक जो क्वेश्चन का वो है सेम डिफरेंट है। कैलकुलेटर नहीं यूज करना है, कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। बन जाएगा, आ गया, बताओ। 18 24 42 सबका मल्टीपल है वो 18144, चेक कर लिए, ठीक है। इसमें तो कुछ ज्यादा है ही नहीं, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब आपको क्या लिखना होगा इन शॉर्ट, 3x into 4x into 7x मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 18144 आ रहा है। दैट मींस x cube is equal to 182442। अब इसको सिंपलीफाई करो तो लॉग 216 देखो सिंपलीफिकेशन के बाद आ रहा है 184 से डिवाइड x क्यूब इज इक्वल टू 216 और 216 को x क्यूब ये सर्च सॉल्यूशन आप लोगों ने पढ़ा था 6 का पावर 3 कर देंगे। सो दिस इज 6 to the power 3 एंड x क्यूब का पावर 3, पावर सेम है और इक्वलिटी होल्ड कर रहा है। दैट मींस x is equal to
6, यहाँ सर्च और इंडिसेस अप्लाई हो रहा है। x का वैल्यू 6 हो गया, तो वैल्यू निकालोगे तो 3x। 18 हो गया फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर इज 4 into x 24 42। ये प्रॉब्लम ऑन नंबर्स में था, सेम क्वेश्चन ऐसा ही था। बताओ। तो अब एक चीज समझ में अब आना शुरू हो गया हो शायद, कि सारे जो टॉपिक्स हैं, आइदर वो सर्च और इंडिसेस हो, आइदर वो परसेंटेज हो, और आइदर वो प्रॉब्लम ऑन नंबर्स हो, प्रॉब्लम ऑन एज हो, रेशियो हो, प्रॉफिट लॉस हो, सारा का सारा प्रॉब्लम कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। और किसी एक या दो पे आपको बहुत अच्छा कमांड हो चुका है, तो बाकी में क्वेश्चन प्रॉब्लम जो भी किसी तरह का सॉल्यूशन करने के लिए कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा इश्यू नहीं होने वाला है। अगर रेशियो पे भी बहुत अच्छा कमांड है तो उस रेशियो के बेसिस पे प्रॉफिट लॉस आप अच्छे से कर सकते हो, नंबर्स का प्रॉब्लम अच्छे से हैंडल कर सकते हो, परसेंटेज का भी अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, ये करने का क्या फायदा जब आप, क्योंकि सारा का सारा कहीं सर्च और इंडिसेस का भी लॉजिक यहाँ जरूरत था, क्योंकि प्रोडक्ट के टर्म में दिया है, 3 टर्म्स 4 टर्म्स इस तरह से देगा तो सर्च और इंडिसेस का भी जरूरत है। तो ये चीज ध्यान में रखना है, क्योंकि सारा इंटर रिलेटेड है। तो कुछ टॉपिक ऐसा ले लीजिए जो बहुत अच्छे से जिस पे कमांड कर लो, उस टॉपिक पे मास्टर कर लो, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर लो, तो बाकी सारा सेक्शन जो है उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरा सब कुछ बात? ठीक है, रेशियो अगर कर लेते हैं तो रेशियो के बेसिस पे बहुत सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है, वाला प्रॉब्लम वाला, एज वाला, प्रॉफिट शेयर वाला। तो ये चीज ध्यान में रखो। ठीक है, ट्रेस करो, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आप वापस से जाके देखना ना, आपको प्रॉब्लम ऑन नंबर्स में मिल जाएगा, सेम ऐसा ही क्वेश्चन। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए तो जरा। Question number 24. 76 is divided into 4 parts proportional to 7534. Then the smallest part is. ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। 7534, ये भी एग्जैक्टली प्रॉब्लम ऑन नंबर के बेसिस पे 7534 का रेशियो दे रहा है, मतलब 7534 का वही चीज आप यहाँ पे रेशियो कंसीडर कर लो ऐसे, ये टर्म्स है और सारा का सम जो है दैट इज 76, टोटल सम जो है वो है। तो x का वैल्यू क्या है 3, तो 3 into 4 जो 2 और 12, ठीक है, स्मॉलेस्ट पोर्शन। इसमें कुछ नहीं करना है, सारे नंबर्स को ऐड कर दो, दैट x is equal to 76। तो यहाँ पे 19 आ जाता है ना, 5 से 12, ठीक है, 19x is equal to 76, so x is equal to 4। तो अब इसमें रेशियो में जो स्मॉलेस्ट है वो हो जाएगा इसका मल्टीपल 3 है, तो 4 3 है 12। और अगर इसमें लार्जेस्ट पूछ दे तो लार्जेस्ट है 7 into 4 28। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 बनाइए। द सैलरीज ऑफ रवि एंड सुमित आर इन रेशियो 2:3। दो पर्सन है रवि और सुमित, जिनका सैलरी का रेशियो है 2:3, मतलब एक की सैलरी कम है, एक की सैलरी ज्यादा है ना। उसके बाद क्या दिया गया है, 2:3 है, इक्वल रहता तो 1:1 होता रेशियो। इफ द सैलरी ऑफ ईच इज इंक्रीज बाय
rupees 4,000, the new salary becomes, the new ratio becomes 40 by 57. What is Sumit's present salary? पहले रवि और सुमित, that means R and S का जो रेशियो है that is 2:3. सैलरी रेशियो ये है. साथ में बोला गया है 4,000 का इंक्रीमेंट है. 4,000 का इंक्रीमेंट है तो किसी एक के लिए नहीं है, दोनों को फिक्स अमाउंट इतना बढ़ा दिया जा रहा है. तो जो नया रेशियो है that is 40:57. सो सैलरी क्या होगी, कितना है? If the salary of each is increased, हाँ. दोनों का increase. हाँ तो दोनों का बोल रहे हैं ना, दोनों ही. तो दोनों अच्छा हो गया इसमें 4,000 पे दोनों का बढ़ रहा है. दोनों का एक फिक्स अमाउंट होता है ना सैलरी में. मान लो 2,000 4,000 फिक्स कर लिए और सबका इंक्रीमेंट कर लिए, तो दोनों का ही बढ़ गया. 4,000 रुपए इसका भी बढ़ गया, 4,000 इसका भी बढ़ा है. इसी प्रश्न हम ये लाइन क्यों लिए हैं, दोनों का ही इतना पैसे है. तो ऐसे नहीं लिखना है, रोकना सिर्फ प्लस दिस प्लस यहाँ भी ऐड कर लीजिए 4,000, तब रेशियो ये आ जा रहा है. तो सैलरी क्या होगी सुमित की? सुमित की मतलब जिसकी सैलरी ज्यादा हो उसको. सुमित का तो बात रहेगा ना, रवि एंड सुमित का रेशियो दिया है ना, तो सुमित का सैलरी ज्यादा हो जाएगा क्या? क्योंकि 2:3 इसका पहले से भी ज्यादा ही है. इसमें 4,000 कम एंड अगर इंक्रीज हो रहा है तो सैलरी ज्यादा ही होगी as compared to वो. और 40:57 है. इसको प्रॉब्लम ऑन एज जैसे बनाते थे वैसे तो बनाना है. देखो बच्चा सब, दिस इज द रेशियो, नंबर इज 2x 3x. ठीक है, तो 2x plus 3 by 3x. इसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ? 4,000 का. 4,000 का इंक्रीमेंट इसके लिए भी होगा, दोनों में ही इतना इंक्रीज किया गया है. देन द रेशियो बिकम्स 40 by 57. बोलो कोई शक है इसमें तो बताओ. है रेशियो 2x था 3x था, 4,000 का इंक्रीमेंट 4,000 का इंक्रीमेंट. द न्यू रेशियो इज 40 by 57. खत्म. अब इसको सिंपलीफाई करना है तो 2 into 57 मल्टीप्लाई करिए. वैसे मेरे हिसाब से अगर सजेशन मानो तो दोनों में ऐड ही हो रहा है, तो सबसे अच्छा तरीका है x का 2x से हम मल्टीप्लाई होगा और ये 3 है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 1. सो इन दोनों के डिफरेंस को इन दोनों के डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दो, कैलकुलेशन कम होगा. लेकिन अगर याद रहे तब, नहीं तो जैसे अपना बेसिक मेथड से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, सिंपलीफाई करिए, वैसे करिए. नहीं तो क्या करिए, इन दोनों का डिफरेंस, रेशियो के डिफरेंस को इसके डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर लो. इसका डिफरेंस क्या है? 40 और 57 17 का, और इसका डिफरेंस 1, तो 17x हो जाएगा. 1x into 17 that is 17x, and this is equal to उसी डिफरेंस को 4,000 से मल्टीप्लाई कर लो. तो 17 into 4 28,000. समझ गए क्या? क्या इस डिफरेंस को इसके डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर लो. सिंपलीफिकेशन करोगे तो करके देख लो, वही रिजल्ट आएगा. लेकिन आप इस डिफरेंस को इस डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसके डिफरेंस को इस डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि सेम ही इंक्रीमेंट है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं. तो ये इतना आ जाएगा, तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 4,000. 17 4 जा 4,000 ये हो गया. तो x का वैल्यू 4,000 है, तो उसकी सैलरी कितनी होगी? 3x, तो 12,000. x इज इक्वल टू ये 12,000 उसकी सैलरी पहले थी. अगर इंक्रीमेंट को ऐड कर देना है तो ये कितना हो जाएगा? 16,000. And for हमने 70 को 4,000 से डिवाइड किया तो 68,000 हमारा 28,000 17 है ना, 4,000 से तो हाँ मैम स्मिथ का बताइए. 60. हाँ ठीक है, ये 68 हो गया. हाँ ठीक है. हम 7 4 लिख दिए थे. ठीक है, तो ये
तो एग्जिस्टिंग सैलरी जो पहले का था वो 3x था, मतलब x into 4 into 3, 4 3 12,000, और इंक्रीमेंट को अगर ऐड कर तो 4,000 का इंक्रीमेंट में मिला है, तो 12,000 जो हो गया वो 16,000। अगर प्रेजेंट पूछ रहा है तो 16,000, प्रीवियस पूछ रहा है तो 12,000। क्या पूछ रहा है देख लो, प्रेजेंट तो 16,000 हो गया, सुमित की सैलरी ही ना, ऑप्शन क्या है 16,000 है नहीं है, सो नन ऑफ दीज हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ गए? कैलकुलेशन कम करने के लिए ये चीज हम बोल रहे हैं, अगर आपसे वो पता है तो वही कर दो। माइनस प्लस होगा तो फिर कॉम्प्लिकेशन होगा, दोनों में ही प्लस था तो ये आराम से हो सकता है। जैसे एज वाले में प्रॉब्लम में होता था, किसी का 5 साल बढ़ रहा है 5 साल बाद, तो 5 साल इसमें भी ऐड करोगे 5 साल इसमें भी ऐड करोगे, होगा ना। तो उस केस में आप डायरेक्टली कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए ऐसे कर सकते हैं, डिफरेंस ऑफ x का जो भी नंबर है वो इनटू डिफरेंस ऑफ दिस, इसी डिफरेंस के रेशियो को इसको कॉमन टर्म जो भी है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो कैलकुलेशन कम हो जाएगा। नहीं तो क्या करोगे आप 57 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 57 को 4000 से मल्टीप्लाई करोगे, यही करोगे, फिर 3 into 4 को मल्टीप्लाई करोगे, 4000 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, बहुत सारा टर्म कैंसिल होगा, सिंपलीफाई करिएगा, लास्ट में आएगा ये, देख लीजिए करके देखिएगा फुर्सत में आराम से। 34,000 में 3 क्या कर दिया 34,000 by 3 किसका, x का वैल्यू यहाँ नो नो उस प्रोसेस में दूसरे प्रोसेस कर लेते हैं। कौन सा प्रोसेस अप्लाई कर लिया तुम लोग करके, तो मल्टीप्लाई कर दिया यस मैम 148 हो गया, 57 into 4 मल्टीप्लाई करना है 50 into 4 100, अच्छा ये दो मुझे देखिए नेक्स्ट प्लीज माइनस 6 का 41 146 हो गया, 16 यहाँ पे इसमें कुछ ये
होना तो नहीं चाहिए, कम ही होना चाहिए। डिफरेंस वही आएगा। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अटेंडेंस चाहिए। Yes, you.